आज के युग में छोटी छोटी पारिवारिक बातें मजबूत रिश्तों पर भारी पड़ रही हैं। पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट पुलिस लाइन स्थित परिवार परामर्श केंद्र ऐसे बिखरते रिश्तों में फिर से मजबूती प्रदान कर रहा है और जो रिश्ते कमजोरी के कारण, दरारों के कारण दूर हो रहे थे, उनको फिर से एक किया जा रहा है। हमारे साथ मैम है एडिशनल डीसीपी पूनम सिरोही जी, उनसे जानेंगे मैम, परिवार परामर्श केंद्र जो आगरा में लगातार काम कर रहा है, बिखरते हुए रिश्तों को फिर से जोड़ा जा रहा है, किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह के विवाद हैं जो ज्यादातर सामने आते हैं? देखिए, हमारे परिवार परामर्श केंद्र में अगर हम 2024 का आंकड़ा लें तो लगभग 4,811 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से हमारे अधिकारियों द्वारा मार्ग प्रार्थना पत्र थे, जनप्रतिनिधियों द्वारा मार्ग थे और ऐसे थाना स्तर से सभी जगहों से प्राप्त होके कुल इतने प्रार्थना पत्र थे, जिनका निस्तारण करते हुए लगभग 1,053 हमारे द्वारा समझौते कराए गए तथा 3,727 निस्तारण कराए गए। इसमें हमारे काउंसलर्स की मेन भूमिका रहती है, हमारा एक स्टाफ है जो कि प्रोफाइलिंग वगैरह करता है और इसके अलावा जो हमारे 17 काउंसलर्स हैं जो इस काउंसलिंग करके और हमारे द्वारा भी काउंसलिंग करके परिवारों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। अक्सर कब देखा जाता है कि ज्यादातर जो मामले हैं पति पत्नी के बीच विवाद के आते हैं और अक्सर कब देखा जाता है बहुत छोटी सी वजह होती है जो कि बड़ा रूप लेती है और मजबूत रिश्ते, जो 7 जन्म का रिश्ता कहा जाता है, उसमें दरार आ जाती है। तो ऐसे में किस तरह की काउंसलिंग की जाती है और जो पति पत्नी के रुझान है, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उसका निस्तारण किस तरह से किया जाता है और रिजल्ट क्या रहता है? देखिए, इसमें बहुत ही उनकी निजता का ख्याल रखा जाता है, जिसमें हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड केबिन्स है हमारे, जिसमें प्राइवेसी उनकी जितनी भी होती है, उसका पूरा ख्याल रखते हुए उनकी जानकारी की जाती है। शुरू से लेके आखिर तक सारी चीज़ों की जानकारी की जाती है, नोट डाउन किया जाता है। फिर उसमें एक निष्पक्ष तरीके से एक वो बनाया जाता है कि किसकी भूमिका कहाँ तक रही होगी, कहाँ तक परिवार का हस्तक्षेप रहा, कहाँ ईगो इश्यूज़ थे, क्या थे। तो उसके आधार पे जो है दोनों पक्षों को सुनते हुए और तब जो है उनकी आपस में काउंसलिंग करा के जो भी उनके मतभेद होते हैं, उनका निस्तारण किया जाता है प्रॉपर तरीके से और हमें सफलता मिलती है इसमें। अक्सर तो देखा गया है कि जो परिवार, जो दंपति यहाँ पहुंचते हैं, शिकायत को लेकर पहुंचते हैं परिवार परामर्श केंद्र में, लेकिन काउंसलिंग के बाद, समझौते के बाद दोनों हंसते हुए मुस्कुराते हुए परिवार परामर्श केंद्र से मिलते हैं। तो जो मेहनत आप करते हैं परिवार परामर्श केंद्र में, उस समय जब समझौते होते हैं, रिश्ते बिखरते हुए रिश्ते फिर से जुड़ते हैं, तो एक कैसा अनुभव रहता है? बहुत ही संतुष्टि हमें महसूस होती है कि हम एक सर्विस दे पा रहे हैं। जॉब तो सभी करते हैं लेकिन एक सर्विस जो दे पा रहा है आगरा कमिश्नरेट, वो हमें बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि का भाव हमारे अंदर आता है उससे और इस समाज की हम सेवा कर पा रहे हैं इस रूप में। इसके अलावा अब हम लोग ने थोड़ा-सा इसको और डेवलप करते हुए इसमें हमने केस स्टडी और एक सर्वे हम और करवा रहे हैं परिवार परामर्श केंद्र के द्वारा कि हम उन रूट कॉजेज़ को एनालिसिस कर पाएँ कि जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं। इसमें हम सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलके फिर आगे उनका कारण निस्तारण हम लोग ढूँढना शुरू करेंगे जिससे कम विघटन हो परिवारों का समाज में। इस सर्वे को जो है हमारे अंडर ट्रेनिंग आईपीएस आलोक जी सर हैं जो कि उसको कैरी ऑन करेंगे, उनकी एक टीम है। इस सर्वे में हम लोग ऑक्यूपेशनल कारण क्या हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति के कारण परिवार टूट रहा है या किस एज ग्रुप में परिवार ज़्यादा टूट रहा है और क्या कारण है, उसके आर्थिक कारण है, शारीरिक कोई दोष है, किस कारण से प्रॉब्लम हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हो रही है, अरेंज मैरेजेज़ में हो रही है, लव मैरेजेज़ में हो रही है। ऐसे कई तरह के हमने लगभग 12-15 हमने पॉइंट्स लिए हैं जिनके आधार पे हम लोग जो है सर्वे को कराएँगे। उसके बाद हम लोग और एक पॉजिटिव तरीके से सकारात्मक रूप से और निस्तारण करा पाएँगे। साथ ही उन कारणों पे आघात करते हुए हम कोशिश करेंगे कि हमारे परिवार जुड़े रहें और वो विघटनकारी जो जो हमारे पास 4,811 प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुए हैं, तो उसमें भी कमी आए। ये कह सकते हैं कि सर्वे के बाद जो मामले निकल कर आ रहे हैं उसकी असल वजह तक पहुंच सकते हैं कि आखिर विवाद की वजह क्या है, जो पारिवारिक विवाद होती है, कलह विवाद बीच में होती है। तो इसके बीच में एक छोटी सी बात यह भी है कि जो मामले जो आते हैं उसमें कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिनसे कहा जाता है कि बड़ा अजीब मामला है। जी। अजीब मामला मतलब उनकी शिकायत इतनी अजीब होती है कि उसका निस्तारण करने में वक्त लगता है, काउंसलर को ये सोचना पड़ता है कि आखिर काउंसलिंग कैसे की जाए। तो किस तरह के वो मामले रहते हैं जिनको अजीब कहते हैं? जी, बहुत सारे मामले आते हैं, जैसे कई ऐसे बड़े रोचक प्रसंग भी आते हैं कि हील पहन लिया तो प्रॉब्लम है, जीन्स पहन लिया तो प्रॉब्लम है, गुटखा खा रहे हैं तो प्रॉब्लम है या मतलब बहुत छोटे-छोटे मसले आते हैं जिन पे हम लोग को कई बार हास्यास्पद लगता है हमको, लेकिन उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं न कहीं उनको वो टच कर रहा है, उनके ईगो को टच कर रहा है। तो हमारे परिवार परामर्श केंद्र में जो काउंसलर्स हैं, वो सभी तरह के लोग हैं, समाज सेवी भी हैं उनमें, साइकियाट्रिस्ट भी हैं उनमें, डॉक्टर्स भी हैं उनमें, तो वो जिसके जैसा केस होता है उसी के अकॉर्डिंग रेफर करते हैं हम और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो उसका निस्तारण करते हैं।
यानी कह सकते हैं परिवार परामर्श केंद्र बिखरे हुए रिश्तों को एक कर दिया जाता है। बिल्कुल, हमारे पूरे प्रयास रहते हैं, प्रयास हमारे सफल भी हो रहे हैं, जिसका हम उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे अभी 2025 में जनवरी में ही हमारे पास लगभग 1455 मामले आए थे, जिसमें लगभग 139 मामलों का हम लोग के द्वारा समझौता कराया गया है और आगे भी कुल काफ़ी फाइल्स लगी हैं और आगे भी हमको लगता है कि हम इससे अच्छा और कर पाएँगे। ये पूनम सिरोही हैं, एडिशनल डीसीपी, परिवार परामर्श केंद्र की प्रभारी भी हैं, नोडल अधिकारी हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि परिवार परामर्श केंद्र दरार पड़ते हुए रिश्तों को और बिखरते हुए दंपतियों को फिर से एक कर रहा है और लगातार इसमें सफलता भी मिलती दिख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।